शिवलोक जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो, जो चाहो सो बन सकते हो। यह सुविधा भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को सहज प्राप्त है। हम लोगों को जब कथा कीर्तन सत्संग में लगे हुए देवता देखते हैं तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है और वे हम लोगों की भाग्य की सराहना करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। वे देवता कहते हैं कि इन भारतवर्ष में जन्म लेने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप इनका जन्म पवित्र भारतवर्ष की धरती पर हो गया। तो भारतवर्ष में जन्म लेना किसी पुण्य कर्म का फल है। देवताओं में विचार करने की शक्ति हम लोगों से अधिक होती है। वे कहते नहीं, भारतवर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति ये पुण्य कर्म का फल नहीं है। पुण्य कर्म का फल तो हम देवता स्वर्ग में भोग ही रहे। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। न ये स्वर्ग में है न ये नरक में है, यह तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर है। तो भारतवर्ष में जन्म लेना ये किसका फल है? तो देवता कहते हैं प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि। निश्चित ही भगवान ने अपनी ओर से अत्यंत आह्लादित होकर, प्रसन्न होकर यह सौभाग्य इन जीवों को प्रदान किया है। प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि। ऐसी कौन सी विशेषता है यहां जन्म की? यैर्जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे। भारत के आंगन में जिन्होंने जन्म लिया है उनकी ऐसी क्या विशेषता है, इतनी महिमा क्यों? तो देवता उसका उत्तर देते हैं, मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहिना। हम देवता भगवान मुकुंद की सेवा की इच्छा ही करते रह जाते हैं। स्पृहाहीना ही निश्चय, स्पृहा माने इच्छा, अस्माकं न। हम सबको भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहती है पर सेवा नहीं मिलती। इच्छा ही करते रह जाते हैं। और भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवत सेवा का सौभाग्य, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनकी सेवा का सौभाग्य, कथा कीर्तन सत्संग का सौभाग्य भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को अत्यंत सहजता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। यदि हम ये कहें कि बचपन से प्राप्त हो जाता है, बाल्यकाल से प्राप्त हो जाता है, तो यह बात भी ठीक नहीं है। भारतवर्ष तो इतना पवित्र देश है, यहाँ भक्ति का सौभाग्य गर्भ से प्राप्त होने लग जाता है। जन्म की बात तो बहुत दूर की है,
फिर थोड़ी समझदारी आवे वो बात भी बहुत दूर की है। गर्व से भक्ति का आचरण आरंभ हो जाता है। प्रहलाद जी की श्रवण भक्ति गर्भ में ही बन गई। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा कि हमारा तुम्हारा जन्म लगभग एक ही अवधि में हुआ, कोई 2-4 महीना बड़ा है, कोई 2-4 महीना छोटा, हम सब सहपाठी है, मित्र मंडली है, कोई आपसे 1-8 साल बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आपकी समान आयु का है। फिर हम दैत्यों में कोई बढ़िया वातावरण तो उपलब्ध है नहीं, भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कहां से सीख के आए? विद्यालय में गुरुजी भी इतनी बढ़िया बात सुनाते नहीं, आप हम लोगों को इकट्ठा करके बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हो, तो इतनी सुंदर भजन कीर्तन सत्संग की बात आपको कहां से सुनने को मिल गई? तो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि मेरे पिता तप करने चले गए थे और उस समय जब उनका शरीर मांस रक्त सब सूख गया, शरीर पर दीमक लग गई, बांसों का जंगल जहां वो तप कर रहे थे, देवताओं ने सोचा ये तो मर गया, तो हमारे नगर पर अधिकार करने के लिए इंद्र ने आक्रमण किया, अधिकार कर लिया और हमारी माता कयाधु का अपहरण किया। वह बेचारी रुदन कर रही थी, देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि अरे देवराज, तुम देवराज होकर के असुरों के जैसा कार्य कर रहे हो, एक अबला पतिव्रता सती साध्वी स्त्री का अपहरण कर रहे हो, तुम देवराज हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। उसने कहा महाराज ये बात मैं सब जानता हूं, ये मेरे स्वरूप के अनुरूप नहीं है यह कार्य, पर राजनीति कहती है कि शत्रु को सर्वथा समाप्त कर ही देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु तो समाप्त हो गया, पर उसका तेज इसके गर्भ में है और ये भी बड़ा प्रतापी होगा, हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा और जब इसके बालक का जन्म होगा तो उसको फिर मार डालूंगा। अपने शत्रु के वंश को निर्मूल करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में असुर संस्कार वाला जीव नहीं है, इसके गर्भ में महान की कृपा से तुम सब लोगों की विपत्ति दूर होगी। इसके गर्भ में भक्त विराजमान है। जब यह बात कही गई कि इसके गर्भ में भक्त विराजमान है, तो महाराज जी लिखा है देवराज इंद्र ने कयाधु को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की, इसके गर्भ में भक्त विराजमान। और नारद जी कयाधु को अपने तपस्थली में ले आए और वहां उन्होंने कथा कीर्तन सुनाना आरंभ किया। तो प्रहलाद जी कहते कि मैं अपनी माता के गर्भ में था, उसी समय मैंने कथा कीर्तन सुना और वही संस्कार जो है मुझ में विद्यमान है, और जो बातें मैंने गर्भ में सुनी थी वही बातें मैं आप सबको सुना रहा हूं। अब देखो, नवदा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो उसमें श्रवण भक्ति का आरंभ गर्भ से ही हो गया। बरसाना में हम लोग जाते हैं, राधा रानी की मंगला आरती होती सवेरे ठीक 5 बजे।
सर्दियों में 5 बजे हो जाती है और गर्मियों में थोड़ी और पहले हो जाती, 4:30 बजे हो जाती मंगला, और सर्दियों में 5 बजे होती है। 5 बजे भी वहां ठंड खूब पड़ती, कोहरा पड़ता है, पर 5 बजे भी सैकड़ों की संख्या में बरसाना की और बरसाना के आसपास के छोटे छोटे गांव की गोपियां वो गह्वर वन की परिक्रमा करती हुई राधा रानी के मंदिर में उपस्थित होती हैं, रसिया गाती हुई, गीत गाती हुई, और उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते, दूध पीने वाले बच्चे। अब उनको कपड़ा उड़ा करके, कंबल शॉल उड़ा करके उनको छाती से लगा के रखती हैं, बच्चे सोते हैं, और जब आरती होती है श्री जी की तो उन बच्चों को ऐसे ऐसे दिखाती है। बच्चे तो आंख बंद है उनकी, वो तो सो रहे हैं, पर आरती के समय राधा रानी को ऐसे करके दिखाती हैं। इस दृश्य को अनेकों बार हमने अपनी आंखों से देखा। उस समय हृदय द्रवित हो जाता है, मन में ये भाव आता है कि ये बच्चे तो सो रहे हैं, ये नहीं जानते कि राधा रानी कौन है, मंदिर क्या है, मंगला आरती क्या है, पर बड़े बड़े नेत्रों वाली राधा रानी तो अपनी करुणा भरी आंख से इन बच्चों को देख रही कि नहीं देख रही। ठाकुर जी तो अपने नेत्रों से इन बालकों को निहार रहे हैं कि नहीं निहार रहे हैं। न जाने कितने संतों की दृष्टि तो इन बालकों पर पड़ रही है, और सोते सोते उन बालकों को आरती भी दे देती हैं, चरणामृत भी दे देती हैं, और सोते सोते उनको, उनके मस्तक को श्री राधा रानी की देहली पर रख करके उनको प्रणाम भी करवा देती। अब वहीं खड़े खड़े देख लो उनकी कितनी भक्ति हो गई। कान में कुछ कीर्तन पड़ा तो श्रवण भक्ति उनकी हो गई, आंख खुल गई तो दर्शन भक्ति उनकी हो गई, सिर झुका दिया तो बंधन भक्ति उनकी हो गई, चरणामृत ले लिया, प्रसाद ले लिया तो भक्ति हो गई। 64 प्रकार की भक्ति में चरणामृत लेना भी भक्ति है। माता ने परिक्रमा की तो उसकी गोद में जो बालक है उसकी परिक्रमा वाली भक्ति हो गई। भारतवर्ष इतना पवित्र देश है, यहाँ तो आलसियों पर कृपा करने के लिए भगवान द्वार पर आ जाते हैं। हाँ। शोभा यात्रा निकलती है श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि पर्वों पर, मंदिर से ठाकुर जी का डोला निकलता है, और सब लोग तो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, पर ठाकुर जी पूरे गांव में, पूरे नगर में घूम जाते हैं कि भाई तुम महा आलसी हो, हमारे दर्शन करने की फुर्सत तुमको नहीं है, लो हम तुम्हारा दर्शन करने आ जाते हैं, अब तो देख लो हमारी तरफ। हमारे यहाँ वृंदावन में रंग जी की यात्रा निकलती है, ब्रह्मोत्सव होता है, तो महाराज जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं, वर्ग का भेद नहीं, हजारों लोग दर्शन करते हैं भगवान। एक दिन होती है छोटी आतिशबाजी, एक दिन होती है बड़ी आतिशबाजी। आतिशबाजी तो जानते हैं ना, ये बारूद का बनाया हुआ सब छोड़ा जाता है, पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं। तो जिस दिन बड़ी आतिशबाजी, छोटी आतिशबाजी होती है, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। उसमें हिंदू तो आते ही हैं, मुसलमान भी बहुत आते हैं। मुस्लिम परिवार की महिलाएं, बच्चे, वो भी आते हैं। एक दिन हमने महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी भारी प्रदूषण फैलता है बारूद छोड़ने से, और ये बड़ी आतिशबाजी, छोटी आतिशबाजी में कम से कम 3-4 मन, गुजराती मन नहीं, उधर वाला मन, गुजराती मन कच्चा होता है, 20 शेर का होता है,
उधर का मन पक्का होता है, 40 शेर का होता है। तो ये 2.5-3 मन बारूद फूंक दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात है? प्रदूषण और फैलता है। तो ये ब्रह्मोत्सव में आतिशबाजी की परंपरा महापुरुषों ने क्यों डाली? हमने महाराज जी से प्रश्न किया। महाराज जी बोले, भगवान के दर्शन के नाम पर प्रेमी अनुरागी भक्त जाएंगे, तमाशा के नाम पर सब लोग जाएंगे। तो आतिशबाजी के नाम पर हिंदू मुसलमान सभी पहुंचते हैं, मनुष्य मात्र पहुंचते हैं उसको देखने के लिए। अब आतिशबाजी देखने पहुंचेंगे तो सोने के घोड़ा पर रंगनाथ भगवान विराजमान हैं, उनके लिए आंख बंद तो नहीं कर लेंगे, भगवान भी दिखाई पड़ जाएंगे। फिर सैकड़ों संत ऊर्ध्व पुंड धारण किए हुए, मालाएं धारण किए हुए, स्तोत्र पाठ करते हुए चल रहे हैं, वो भी दिखाई पड़ जाएंगे। फिर बैंड बाजे में कीर्तन बज रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, वो भी कान में पड़ जाएगा। तो इन सर्वथा विमुख प्राणियों के कान में भी भगवान का नाम पड़ जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, इनको भी संत दर्शन हो जाए। बस इसी करुणा के कारण उस काल में जब रंग मंदिर बना होगा 250-300 साल पहले, उस समय श्री रंगाचार्य स्वामी ने ये आतिशबाजी की परंपरा डाली कि कम से कम भगवान के नाम पर नहीं, आतिशबाजी के नाम पर भी तो लोग आवें और दर्शन हो जाए। मुकुंद सेवऊ पैकम स्पृहाहीन। एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं वो, और कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। बड़े अच्छे हैं भारतीय, मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं। तो उनसे हमने पूछा कि यहां में और वहां में क्या अंतर आपको दिखाई पड़ा, भारत में कौन सी विशेषता आपको लगती है और वहां क्या विशेषता है। तो उन्होंने पहले तो वहां की बड़ाई की, कैसी सफाई है, कैसी कानून व्यवस्था है और कैसे लोग अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ कोई फालतू नहीं है, वहाँ सब अपने अपने काम में लगे, सब बढ़िया बढ़िया बात बताई। बाद में उन्होंने कहा एक चीज का वहाँ बड़ा भारी अभाव है। क्या? कहते संत दर्शन का अभाव। हम लोगों की आंखें तरस जाती हैं, भारत से कोई कथावाचक पहुंच जाता है तो जो थोड़े भी भावुक आस्तिक होते हैं वो दौड़ते हैं कि भाई भारत से आए हैं, एक बार दर्शन करके आए। अब सब संत तो वहां नहीं जाते हैं, तो कभी साल 6 महीना में दर्शन होता है, व्यस्तता में समय भी नहीं निकाल पाते। और कहते जैसे ही भारतवर्ष आना होता है तो भारतवर्ष के एयरपोर्ट पर उतरते ही संत दर्शन शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पर ही 10-5 महात्मा मिल जाएंगे, फिर ट्रेन में आओ तो महात्मा मिल जाएंगे, और कहीं अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट पहुंच गए तो महात्माओं का दर्शन होता है। जिधर देखो उधर महात्मा ही महात्मा दिखाई पड़ते हैं। तो बोले और सब चीज वहां बढ़िया है, पर सत्संग सुलभ नहीं है, संतों का दर्शन सुलभ नहीं है। पर भारतवर्ष धन्य है जहां संतों का दर्शन सुलभ है। देखो भगवान के श्रीमुख का वचन है, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान अक्रूर जी के यहाँ पधारे तो भगवान ने कहा कि हम तीर्थों में जाते हैं, वहाँ जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। कोई पवित्र कुंड है, कोई पवित्र कूप है, कोई पवित्र सरोवर है,
कोई पवित्र झरना है अथवा कोई पवित्र नदी है, जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं, उनमें हम लोग स्नान करते हैं। और उन तीर्थों में भगवान के विग्रह प्राप्त होते हैं। कहीं पाषाण प्रतिमा, कहीं स्वर्णादि धातुओं से निर्मित प्रतिमा, कहीं काष्ठ का भगवान का स्वरूप। तो 8 प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, उन 8 में से किसी एक प्रकार की प्रतिमा का दर्शन वहां जाकर होता है। तो उन जलमय तीर्थों में स्नान करने वाला और उन तीर्थों में जाकर उन देव प्रतिमाओं का, देव मंदिरों का, देवताओं का दर्शन करने वाला व्यक्ति दीर्घ काल में पवित्र होगा। पवित्र तो होगा, पर दीर्घ काल में पवित्र होगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अक्रूर जी, आपके जैसे संतों का दर्शन यदि कोई कर ले तो दीर्घ काल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। दर्शना देव साधवा, दर्शन से ही पवित्र हो जाता है। तब मन में एक बात आ जाएगी कि शायद ये बात अक्रूर जी के लिए ही कही होगी। पर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के अवसर पर संपूर्ण भूमंडल के संत एकत्रित हुए, तो भगवान ने फिर वह बात दोहराई और वहां अपने वक्तव्य में एक शब्द बदल दिया। भगवान कहते हैं, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरु कालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां यूयम है। सामान्य संस्कृत पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं यूयम माने क्या होता है। यूयम माने आप सब, तुम सब। तो उस समय भारतवर्ष के सभी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं। भगवान कहते, आप सब तो दर्शन मात्र से जीवों को पवित्र करते। और यही बात 12वें स्कंध में भगवान शिव मार्कंडेय जी के प्रसंग में कहते हैं, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्त्युरु कालेन यूयम दर्शन मात्रता। वहां भी यूयम शब्द है। आप जैसे संत तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। और इन संतों की चरण रज यदि मिले, हाँ, इन संतों की चरण रज यदि मिले तो जन्म लेने में कोई कठिनाई नहीं है। आज लौटते समय वो द्वारिका वाले पुजारी जी गाड़ी में श्री मुरारी बापू जी की कैसेट चला रहे थे। तो उसमें किसी प्रसंग में बापू ने कहा कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले हमको फिर से जन्म चाहिए, वो भी मानव जन्म चाहिए। मानव जन्म में भी भारतवासी मानव का जन्म चाहिए। हमने पूछा पुजारी जी से कि कथा कहाँ हो रही? बोले ऑस्ट्रेलिया में हो रही, वहां की कथा की रिकॉर्डिंग है। वहां वो बोल रहे हैं कि हमें फिर से जन्म चाहिए, जन्म में भी मनुष्य का जन्म चाहिए और मनुष्य भी भारतवासी मनुष्य बनना चाहते, भारत में मनुष्य रूप में जन्म हो। भारत में मानव जन्म चाहिए और भारत में भी मानव जन्म गुजरात में चाहिए।
गुजरात में भी मानव जन्म सौराष्ट्र में चाहिए और सौराष्ट्र में भी मानव जन्म भावनगर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। ऐसी यदि सुविधा प्राप्त होती हो तो, ये शब्द उन्होंने जोड़ा। ऐसी सुविधा यदि मिले तो मैं ये चाहूंगा हैं। और उसमें भी हमारा जन्म कौन सा गांव बताए, तलगा जरडा, उस गांव में हमारा जन्म हो और उस गांव में भी उसी माता की कोख से जन्म हो जिस माता की कोख से इस बार जन्म हुआ। क्यों? वो माता ने पवित्र संस्कार न दिए होते तो आज हम भगवत चर्चा करने के योग्य कैसे बनते हैं। बड़ी बढ़िया बात लगी, उन्होंने अपने ढंग से कहा, लेकिन वस्तुतः भारतवर्ष में मानव जन्म प्राप्त करने की महिमा है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको विनवै ससेव्यताम्। जहां भगवान की कथा सुधा गंगा नहीं बह रही है, जिस स्वर्ग में भगवान की कथा सुधा सरिता नहीं बह रही है, भगवत चरणारविंद में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले संत जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि के पवित्र उत्सव नहीं होते, भले ही वह देवराज इंद्र का लोक ही क्यों न हो, वह देवराज इंद्र का लोक निवास के योग्य नहीं है। पर जहां कथा कीर्तन सत्संग गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा का सौभाग्य मिलता है, उस भारतवर्ष में जन्म लेना ये हमारा सौभाग्य है। नरसिंह जी का है ना, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। और क्या, नित कथान कीर्तन निरखवा नंद कुमार रे। इसका आशय यही है कि बहुत ऊंची बात है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। देखो, भक्त मुक्ति चाहे या न चाहे, मुक्ति तो उसकी हो ही जाती है, मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति हो जाती है। एक बात भीतर से पक्की कर लो, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। जिसकी जीते जी मुक्ति हो जाती है उसी की मरने के बाद मुक्ति होती है। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो वर्तमान जीवन में मुक्त हो चुका है वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। वर्तमान जीवन में मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, तो मरने के बाद भी मुक्त होगा। ये कठिन है, संभव नहीं। आपको बहुत जोर की भूख लगी है और आपको हमने कहा कि आओ भाई, भोग लग गया, भगवान को प्रेम से पाओ।
आपको जीवने के लिए बिठा दिया। अब आप भोजन तो कर रहे हो और तृप्ति न चाहो, ध्यान में यही बात, आप भोजन तो कर रहे हो, बुभुक्षा आपके भीतर है और बुभुक्षा के कारण ही आप खाने के लिए बैठे। ओ खाने बैठो और फिर कहो कि हमारा पेट नहीं भरना है, हमारी तृप्ति न हो, यह संभव है क्या? तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद पायोनुघासम, अनुघासम प्रत्येक ग्रास पर भोजन करने वालों को बिना चाहे भी 3 चीज मिल जाती है। वो न चाहे तो भी मिल जाएगी। कौन कौन? तुष्टि, संतोष, बढ़िया चीज मिली खाने को, वाह आनंद आ गया, संतोष। पुष्टि, कभी भूखे हो और इतनी जोर की भूख लगी हो को बिल्कुल लगे कि अब तो शरीर एकदम नर्वस हो रहा है, तो एक एक ग्रास में लगता ताकत आ गई, पुष्टि। और क्षुत अपायः, ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भी बिना चाहे मुक्ति हो जाती है, चाहता नहीं। भगवान ने पहले मुक्ति देवी को धरती पर भेजा, पहले मुक्ति देवी को धरती पर भेजा, बोले जाओ लोगों की थोड़ी खोज खबर लो, कल्याण करो। मुक्ति धरती पर आई, पद्म पुराण में लिखी ये बात। तो मुक्ति महारानी जब अकेली धरती पर आई तो पाखंडी लोग उनके पीछे पड़ गए। बड़े बड़े पाखंडी है महाराज, भोले भाले जीवों को ठगने वाले लोग। ऐसे भी लोग हैं जो आपको कह देंगे कि तुम क्या करोगे मुक्ति को लेके, तुम तो हमको पैसा दो, तुम धन कमाओ और हमको दो, तुम्हारा कल्याण का ठेका तो हमने ले रखा है, बोलो किस लोक में तुम्हारा कमरा रिजर्व करा दें। वो धन लेकर और मुक्ति देते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे इस देश में जो कहेंगे तुम्हें माला फेरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत करो, तुम तो खाली कमाओ और हमको पैसा दो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले भजन, तो हम साधु बने ना भजन करने के लिए, हम करते हैं भजन, तुम भेंट करो तुम्हारा कल्याण पक्का। भैया ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है। दान करने से शास्त्री जी पुण्य तो मिल जाएगा और पुण्य का फल इस लोक में भी मिलेगा, स्वर्ग आदि लोकों में भी मिलेगा, किंतु जीव का परम कल्याण तो भगवत स्मरण से होगा, भगवान के भजन से होगा, भगवान की भक्ति से होगा।
और वो किया कराया भजन नहीं मिलेगा, वो तो खुद करना पड़ेगा। भोजन की चर्चा करने वाले को तृप्ति नहीं होती, भोजन करने वाले को तृप्ति होती है। इसी तरह से भजन करने वाले को उसका लाभ मिलेगा। आहा हा, हम लोग कहते हैं कि भगवान के भजन में मन लगता नहीं, और इस देश के महान संत श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं रैदास जी? अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, अब वो कहते अब कैसे छूटे, अब तो लग गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने, जाकी अंग अंग बास समाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग पास समान, जाकी अंग अंग पास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी
कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति हो तो मुक्ति ना चाहते हुए भी हो जाएगी। भले ही हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, जन्म जन्म अवतार रहे, भले ही न मांगे पर मुक्ति तो हो जाएगी। तो हम निवेदन कर रहे थे कि पाखंडियों ने मुक्ति का स्वरूप विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया, उसको खंडित कर दिया मुक्ति को। अब बेचारी मुक्ति घबराई, उसने ठाकुर जी से कहा प्रभु हम तो सबकी मुक्ति करने आए, हमारी मुक्ति तो कराओ इस धरती से, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा ज्यादा परेशान मत हो, तुमको अंग भंग कर दिया पाखंडियों ने, आ जाओ हमारे लोक को चली जाओ। महाराज धरती से मुक्ति फिर भगवान के पास चली गई। अब बिना मुक्ति के जीवों का कल्याण कैसे हो? तब भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने कहा देखो मुक्ति देवी तुमको अकेले भेजकर हमने देख लिया, तुम्हारी दुर्दशा हो गई, एक की भी मुक्ति भई नहीं और तुमको खंडित कर दिया लोगों ने, पाखंडियों ने। तो अब हम तुमको बहुत अच्छे आश्रय में भेजते हैं जो तुम्हारी पूरी सुरक्षा रखेगी। पर यह है कि पहली बार तो तुम खुद मालकिन बन के गई, अब मालकिन बन के नहीं जाओगी। अब की बार तुमको दासी बनकर जाना पड़ेगा और मालकिन तुम्हारी दूसरी होगी। मुक्ति ने कहा महाराज आप जहां भेजोगे वहां मैं चली जाऊंगी। तब श्री ठाकुर जी ने भक्ति महारानी को स्वामिनी के रूप में भेजा और भक्ति महारानी रूपी स्वामिनी की दासी के रूप में मुक्ति को भेजा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में राजा आएगा तो अपने बिना सेवक के चला आएगा? उसका पिए, उसका नौकर, उसका परिकर आएगा उसके साथ कि नहीं आएगा? आपके पास भक्ति आवेगी तो भक्ति की प्रधान दासी मुक्ति है,
बिना मुक्ति के भक्ति आएगी ही नहीं, भक्ति आएगी तो साथ में मुक्ति आएगी जरूर। एक ध्यानाकर्षण कर रहे हैं एक बात के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भक्त का भवबंधन नहीं होता। दुर्वासा जी ने अम्बरीश के ऊपर कोप किया और अम्बरीश का दुर्वासा जी कुछ बिगाड़ न सके। कथा आप सबको मालूम है। अंत में दुर्वासा जी को कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीह से, कहना पड़ा उनको। पर लोगों ने उनको भड़काया, दुर्वासा जी को कहा, रे देखो महात्मा, आपको मुंह की इसलिए खानी पड़ी, आपको पराजय का मुंह इसलिए देखना पड़ा, आपकी तपस्या कुछ कमती रह गई होगी, कमजोर रह गई होगी। दुर्वासा जी तो परम तपस्वी ठहरे। उन्होंने पादांगुष्ठ के बल पर खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु होकर के कठोर तप 10,000 वर्ष का आरंभ किया। सारे ब्रह्मांड को प्रतप्त कर दिया अपने कठोर तप से। भगवान श्री हरि श्री नारायण प्रकट भय श्री दुर्वासा जी के साथ। बोले, महाराज, इस कठोर तपस्या से सारी सृष्टि को क्यों जला रहे हो? वरदान मांग लो। बहुत ध्यान देकर सुने जो बात हम कहने जा रहे हैं। तो दुर्वासा जी बोले, अम्बरीश की मुक्ति न हो। आप वरदान देना चाहते हो भाई, तभी ना हम ऊंचे सिद्ध होंगे। इतना भजन करने वाले की मुक्ति कि दुर्वासा जी ने भगवान नारायण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हम ज्ञान को, तपस्या को, कर्म को ऊंचा प्रमाणित करना चाहते हैं, पर अम्बरीश ने हमारी तपस्या को, हमारे ज्ञान को नीचा दिखा दिया। इसलिए हम वरदान मांगते हैं अम्बरीश की मुक्ति न हो। भगवान भी हंसने लगे। बोले, वाह भाई बाबा जी, आप तो पीछे पड़ गए हमारे भगत के हैं। इतना परिणाम भुगतने के बाद भी आपको सावधानी नहीं आई, आप भक्त का पीछा कर रहे हैं। तो ये वरदान तो नहीं दिया जा सकता है। दुर्वासा जी बोले, ये वरदान नहीं दोगे तो मैं तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को जला डालूंगा। मुझे तो यही चाहिए। भगवान ने सोचा ये पक्के महात्मा हैं, ये पीछे हटने वाले हैं नहीं, तो तपस्या से सृष्टि दग्ध हो जाएगी, ये तो सब खेल खत्म हो जाएगा, हमारा ये ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ कभी मुक्ति न हो ये तो संभव नहीं है, कुछ नियमन करो। तो दुर्वासा जी ने सोच विचार के वरदान मांगा कि अम्बरीश के कम से कम 1000 जन्म हो। कितने जन्म हो? 1000 बार उसको फिर से जन्म लेना पड़े अम्बरीश को।
भगवान बोले ये भी संभव नहीं। तो बोले जब संभव ही नहीं है तो क्यों कहते वरदान मांग लो। हम मांगते हैं, आप इधर उधर करते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा देखो दुर्वासा जी, बुरी लगे या भली, जो मेरी शरण में आ गया, मेरी भक्ति महारानी जिसके हृदय में विराजमान हो गई, वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त ही हो गया वो बंधन में कैसे पड़ेगा। जो मुक्त हो गया वो बंधन में कैसे आएगा। किंतु तुमने वरदान मांगा है तो अम्बरीश के बदले मैं जन्म लूंगा। अम्बरीश द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगा, लेकिन मैं 10 बार जन्म लूंगा, क्योंकि जीव के 1000 जन्म। अब कुछ तो हमारी महिमा बचा के रखोगे कि नहीं। जीव के 1000 जन्म और मेरे 10 जन्म। ये हमारी मनगढ़ंत कथा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा का उल्लेख विनय पत्रिका में किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाको नाम लेत दुख छूटत, जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित लागी दया निधि, सुई जन्म्यु 10 बार। एक बार एक कल्प में 10 अवतार अम्बरीश जी के लिए हुआ। भगवान ने कहा अगले कल्प में मैं 10 अवतार अम्बरीश जी के निमित्त ही धारण करूंगा। पर भक्त का पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, भक्त का पुनर्जन्म किसी के कहने से नहीं होगा, कर्म के अधीन नहीं होगा, ठाकुर जी चाहेंगे तो होगा। ठाकुर जी क्यों चाहेंगे भाई? अले भाई, ठाकुर जी स्वयं आना चाहते हैं तो अपने परिकर के बिना उनका मन कैसे लगेगा। कोई राजा, कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जाता है। ऐसी ठाकुर जी चाहे रामावतार में आवें, चाहे कृष्णावतार में आवें, अपने नित्य साकेत नित्य गोलोक से अपने परिकर के सहित धरती पर आते हैं। तो वो जो जन्म है वो जन्म नहीं है, क्योंकि वो बंधन नहीं, उसमें कर्म का बंधन नहीं है। भगवान की इच्छा से आना हो रहा है। भगवान की इच्छा से कई बार जीव धरती पर आवे तो भी बंधन नहीं है, पर कर्म फल भोगने के लिए आवे तो बंधन है। इसलिए अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची, अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वरहि सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, प्राचीन वरहि सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ, वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद, वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा, सुरथ सुधन्वासी वीर सुमति अति बलि की धारा, सुरथ सुधन्वासी वीर सुमति अति बलि की धारा, नील मुराद
ध्वज ताम्र ध्वज अलरख की कीरति राजी हो। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरख कीरति राजी हो। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती हो। अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाती हो। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीता श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रत्येक जन्म में संतों की चरण रज हमें प्राप्त हो।